नमस्कार। मैं निशांत झा आप सभी का नॉलेज पॉइंट सीरीज में स्वागत करता हूं। नॉलेज पॉइंट सीरीज में आज हम एक बहुत ही चर्चित टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं और वह है कि किसी भी सांसद की सदस्यता कब रद्द होती है। क्योंकि आज का यह घटनाक्रम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पूरे न्यूज में है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त किया गया है लोकसभा से। तो जो सदस्यता समाप्त होता है किसी भी सांसद का, तो हर एक लोग के मन में इच्छा होती है कि और खास करके स्टूडेंट के मन में भी होना चाहिए कि किसी भी सांसद का सदस्यता कब समाप्त होता है। तो देखिए, हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर की जो देन है, उसमें हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। अब किसी भी सांसद का सदस्यता रद्द होने के लिए, अब सांसद का सदस्यता रद्द होने के साथ साथ विधायक का भी, क्योंकि विधायक भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं और सांसद भी जनप्रतिनिधि होते हैं, तो इन दोनों का हमारे संविधान में अनुच्छेद में वर्णन है, आर्टिकल में। तो सांसद के लिए जो अनुच्छेद में वर्णन है वह है 102, 102। आप सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत काम का बात है। 102 जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 इसके 1 में वर्णन है सांसद का। देखिए, सांसद का सदस्यता रद्द होने के लिए जो जो कंडीशन है सबको बता रहे हैं, वह 102 भारतीय अनुच्छेद में है और कॉन्स्टिट्यूशन का। और विधायक के लिए, अब देखिए विधायक स्टेट के, अब विधायक के लिए जो हमारे संविधान में वर्णन है वह है आर्टिकल 191 191 का 1। इस आर्टिकल में चर्चा है कि विधायक की सदस्यता कब समाप्त होगी, और आर्टिकल 102 में चर्चा है कि किसी भी सांसद की सदस्यता कब समाप्त होगी। अब किसी भी सांसद का सदस्यता समाप्त होने के लिए कुछ एक कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन हम आपको बताते हैं उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, 3 मुख्य कंडीशन है। अब जो सबसे पहला कंडीशन है वह है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब आपको हम समझाते हैं ये नियम क्या है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1951, इसके तहत क्या क्या नियम है और कौन कौन सा कंडीशन है जहां पर किसी भी सांसद की सदस्यता समाप्त होती है। तो हम चर्चा करते हैं आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। सुनिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब इस नियम के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। इस नियम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य बातें हैं, जो सबसे अहम बातें हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारा सेक्शन बनाया गया है, धारा है बहुत ज्यादा। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसमें जो धारा है 8, सुन लीजिए अच्छा से, धारा 8। ये जो धारा 8 है आपका, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सांसद के सदस्यता को खत्म करने के लिए। और ये धारा पार्ट वाइज है, 81, 82, 83, सब सेक्शन है इसमें। 81 क्या कहता है, थोड़ा सा सुनिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कि सांसद की सदस्यता कब खत्म होगी। 8A धारा यह कहता है कि कोई भी सांसद अगर किसी विशिष्ट अपराध में पाए जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक क्राइम में पाए जाते हैं। अब कहिएगा विशिष्ट अपराध क्या हुआ, स्पेशल क्राइम क्या हुआ। तो जैसे 2 समुदाय हुआ, मान लीजिए हिंदू हुए, मुस्लिम हुए या क्रिश्चियन हुए, कोई भी 2 समुदाय या कम्युनिटी, उसको किसी धर्म पे या कोई भी ऐसा बात बोलिए जिससे दोनों में वैमनस्यता बढ़ जाए, शत्रुता बढ़ जाए, मान लीजिए भड़काऊ टाइप का, जो भाषण भी बोल सकते हैं उसको, या कोई ऐसा भड़काऊ बात बोल दी जिससे दंगा फैल गया, तो ये एक क्राइम के तहत आता है। अगर इस क्राइम में वो पाए गए हैं तो भी उनकी सदस्यता समाप्त होगी। पहला बात पहले सुन लीजिए, कौन सा स्पेशल क्राइम में क्या क्या। सबसे पहला कि किसी भी 2 समुदाय के बीच अगर आप उत्तेजनाजनक बात बोल करके, भड़काऊ भाषण दे करके वैमनस्यता फैला रहे हैं तो। दूसरा
किसी भी रिश्वतखोरी में आप पकड़े जाते हैं तो इसके बाद कि चुनाव के समय आप जोर जबरदस्ती तरीके का बिहेव करते हैं, जबरदस्ती वोटिंग के लिए प्रेस करते हैं किसी को, या इस तरीके का जो क्राइम होता है यह अगर आप करते हैं, जिसका वर्णन है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8 का फर्स्ट सेक्शन में, अगर इस अवस्था में आप पाए जाते हैं तो आपका सदस्यता खत्म होगा। इसके बाद अगर इसी में लिखा गया है कि अगर आप आतंकवादी गतिविधि में भी पाए जाते हैं संलिप्त, या आपका कनेक्शन पाया जाता है इसी 8(1) में ही है, तो भी आपका सदस्यता खत्म हो सकता है। ये मूल बात था इसका 8(1) का। अब फिर इसमें और एक और सेक्शन है 8(2). अब 8(2) सेक्शन ये कहता है कि आप जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी बहुत तरह का होता है, मुनाफाखोरी करते हैं, मतलब या अन्न का भंडारण करके रखे हुए हैं, भूखमरी के भी स्थिति में दवा का भंडारण करके आप रख लिए हैं, इस तरीके का भी जो आप घटनाक्रम करते हैं ये भी एक प्रकार का क्राइम है। कि अब मान लीजिए किसी को खाने के लिए अन्न नहीं है और आप भंडारण करके एकदम 50 टन 100 टन रखे हुए हैं, तो ये एक प्रकार का क्राइम है। कहीं दवा नहीं मिल रहा है और आप दवा का भंडारण किए हुए हैं अपने यहाँ, ये भी एक प्रकार का क्राइम के अंतर्गत आता है। तो इसका वर्णन है धारा 8(8) का 2 में। अब जो सबसे मेन चीज है वह है धारा 8 का 3, जिसके तहत आज का एकदम स्पेशल न्यूज है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है उस पे 8 का 3 क्या कहता है वो सुन लीजिए। अगर किसी भी न्यायालय ने, कोई भी कोर्ट ने किसी भी सांसद को किसी भी कारण से अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के लिए सजा का ऐलान किया है, सजा निर्धारित किया है, तो उस अवस्था में उसका तत्काल सदस्यता समाप्त होगी। लेकिन 2 साल से अगर 1 दिन भी कम है, 1 वर्ष 11 महीना 28 दिन का भी सजा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर 2 साल एग्जैक्ट हो गया, 2 साल का सजा किसी भी अदालत ने किसी भी सांसद को अगर ऐलान किया है तो उस अवस्था में आपका सदस्यता समाप्त होगा। अब इसका भी कंडीशन है, पहले बात सुन लीजिए। इसमें वर्णन है कि किसी भी आपराधिक क्राइम के लिए, कोई भी आप क्राइम करते हो, क्राइम किसी भी प्रकार का हो, उसमें अगर सजा आपको कितना साल का, कम से कम 2 साल का या उससे ऊपर, अब जितना का हो 3 साल 4 साल एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 2 साल। 2 साल से 4 दिन भी कम है, 1 दिन भी कम है तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा है तो आपकी सदस्यता समाप्त तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। अब तत्काल प्रभाव का मतलब कि जिस टाइम में वो सजा का ऐलान हुआ उसी टाइम आपका ऑटोमेटिकली, अगर आप लोकसभा के सांसद हैं या विधायक हैं, तो सांसद अगर हैं तो आपका सदस्यता उसी टाइम खत्म हो गया। अब इसमें एक रूल और है। अब है कि अगर मान लेते हैं कि आपको किसी अदालत ने, मान लीजिए कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट अदालत ने, कोई जिला में अदालत ने आपको ऐलान सजा का किया, अब आपके पास अधिकार है इंडियन पैनल कोड के तहत कि आप अपील दायर करते हैं उससे ऊपर के न्यायालय में। मान लीजिए कि सेशन कोर्ट में डायल करते हैं, हाई कोर्ट में डायल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायल करते हैं, तो वहां पे अगर कंडीशन है, अगर आपके सजा को बरकरार रखा गया, आपको राहत नहीं दिया गया या स्टे नहीं किया गया आपके सजा को, अगर आपको राहत नहीं मिला, आपके सजा को बरकरार रखा गया उच्चतम अदालत के द्वारा, जहां भी आपको सजा मिला आपने अपील किया दूसरे अदालत में, उससे उच्च अदालत में, अगर वो भी इस चीज को नकारा नहीं, यानी वो चीज को मेंटेन किया गया जो पिछला अदालत ने आपके सजा के बारे में ऐलान किया था, तो क्या कंडीशन है कि आपकी लोकसभा की सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, साथ में 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुन लीजिए अच्छे से, और जितना दिन का आपको सजा का ऐलान मिला है उतना दिन इसमें जोड़ करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी अगर आपको मिनिमम अगर 2 साल का सजा हुआ है और अगर ऊपरी की अदालत ने, अगर नीचे की अदालत सुनाया है और ऊपरी की अदालत में अगर आप गए हैं और वो भी इस चीज को मेंटेन कर लिया, तो 6 साल और प्लस 2 साल यानी 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर किसी को 4 साल का सजा सुनाया गया तो 4 साल और प्लस 6 साल, तो 6 या 4 10 साल। अगर किसी को 7 साल का सजा सुनाया गया है तो 7 साल और प्लस 6 साल, 7 या 6 13 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।
सबसे मेन चीज ये है। आज जो सजा का ऐलान हुआ है लोकसभा सदस्य का राहुल गांधी का, उसमें यही नियम अप्लाई गया है। अगर मान लेते हैं कि वो अपील करते हैं और किसी कारण से स्टे लग गया या रुक गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को बरकरार रखा तो 2 साल का जो सजा है वो प्लस 6 साल, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक लॉजिकल बात हुआ। अब दूसरा बात पे आते हैं, और कुछ कंडीशन है। तो एक कंडीशन और है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी सांसद मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए, सॉरी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, मानसिक रूप से दिवालिया तो नहीं हो सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, पागल हो जाए, या आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, इस तरीके में भी उसकी सदस्यता समाप्त होती है। या अगर किसी भी तरीके से उसने देश का जो सिटीजनशिप लिया है, नागरिकता, वह भी गलत तरीके से अगर ले लिया गया है और अगर वह सांसद बन जाता है तो पता लगने पे कि यह गलत तरीके से नागरिकता लिया है तो भी उसकी सदस्यता रद्द होती है। या अगर वो सांसद भारत सरकार के किसी लाभ के पद पे चला जाता है, लाभ के पद को धारण करता है, तो भी ऐसा हो सकता है। ये भी एक कंडीशन होता है। और एक कंडीशन और होता है, तीसरा, 10वां अनुसूची के तहत दल बदल अधिनियम के तहत भी सांसद की सदस्यता समाप्त होती है। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जो अभी करंट न्यूज में चलेगा, वो ये कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का ये रूलिंग है। इस रूलिंग के तहत सदस्यता समाप्त होती है। अब हम आते हैं आज के न्यूज के बारे में। तो आज का न्यूज तो ये है कि जो लोकसभा सदस्य राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त हुआ, ये किस बेसिस पे हुआ है। तो कर्नाटक की एक रैली थी 2019 की, उसमें उन्होंने किसी विशेष जातिगत मुद्दे पे टिप्पणी किए थे। तो उस टिप्पणी के तहत एक व्यक्ति ने गुजरात में उन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे के तहत जो भाषण हुआ था कर्नाटक में, भाषण हुआ था 2019 कर्नाटक के चुनाव प्रचार में, और मुकदमा दायर किया गया था सूरत में, गुजरात में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अदालत में, और वहाँ से ये प्रोसीड्यूर चला और 4 साल के बाद ये सजा का ऐलान हुआ। तो ये मामला है 2019 का और ये इसका रिजल्ट 2023 में आया। अब इसका भी उपाय होता है कि अगर आपको मान लेते हैं कि किसी निचली अदालत ने कोई सजा का ऐलान किया तो आप अपील में जा सकते हैं, उससे ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, उससे भी ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। तो ऐसा होता है। और बहुत सारे कंडीशन में, भारत में बहुत ऐसे कंडीशन हुए हैं जहाँ पे संसद सदस्य का सदस्यता गया है और ये कोई नई घटना नहीं है। तो ये हम आपको थोड़ा सा बताएं इसीलिए कि अभी ये थोड़ा दिन ट्रेंड में चलेगा कि किसी भी सांसद का सदस्यता समाप्त कब होता है। तो ये मेन थीम था। इतना दिमाग में रखिएगा कि आर्टिकल 102 में इसका वर्णन है सांसद की सदस्यता के लिए, और सेम चीज वर्णन है विधायक के लिए भी, खाली आर्टिकल चेंज हो जाता है। आर्टिकल हो जाता है, यहीं पे लिखे थे 119 कितना 191, इसका 1 यानी 191 का 1 में विधायक के बारे में चर्चा है और 102 आर्टिकल देता है सांसद की सदस्यता के बारे में, जिनमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ये अहम रोल है उसका। तो धन्यवाद आप सभी का इस सीरीज को देखने के लिए।